तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। इसका मतलब क्या है? मतलब रात को बहुत से डराने वाले काम हुए थे और दिन में बहुत से तीर लोगों पर छोड़े जाते। एरो एरो। सोचो, तुमको किसी ने कुछ बोला है, तुमको सिर्फ वो शब्द दिखा, लेकिन एक्चुअल में उसके वर्ड के साथ एक एरो सीधा तुम्हारे दिल में डाला गया और तुम डिप्रेस्ड हो गए, सुसाइडल हो गए। समझ रहे हैं? तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, किंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम प्रोटेक्टेड कब तक हो? जब तक तुम नहीं डरो। तो तू रात के भय से, जितने लोग रात को सो नहीं पाते, अच्छी नींद प्रभु के बच्चों की विरासत है। छुटकारा चाहिए डर से। कितने डरपोक लोग हाथ उठाएंगे सच में, ईमानदारी से? कितने लोगों को डिलीवरेंस चाहिए डर से? प्लीज। और इसलिए अगर तुम विश्वास में जी रहे हो तो तुमको डरने का कुछ नहीं। मतलब जब तुम अगर फेथ की लाइफ जी रहे हो, फियर तुम्हारे लाइफ पे कोई हावी नहीं हो सकता। अभी देखो, अगर किसी के बच्चे पाप कर रहे हो, ठीक है, किसी के बच्चे, तो उसके लिए अगर बाप प्रार्थना करता, गलत है। लेकिन अय्यूब की प्रार्थना का मोटिवेशन ही फियर था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके बच्चे पाप कर रहे थे, बोले कहीं वो पाप ना कर दे। और फिर वो खुद कन्फेस करता है, जो मैं डरता था। मतलब जब वो ब्लेस्ड भी था, उसको निरंतर फियर था कि वो लूज कर देगा उसको। और मैं यही बताना चाहता हूं, तुम्हारा फियर ही तुम्हारी डेस्टिनी बन जाता है। क्यों नहीं होगा? दो में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आमीन। क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे? क्यों मेरा अगर जॉब गया हमको जॉब नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों हम ब्लेस नहीं होंगे? क्यों शादी नहीं होगी? क्यों बच्चा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तू ना रात के भय से। आमीन। अनसर्टेनिटी, फियर, क्या हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा काम नहीं बनेगा, ये कहां से आया? और क्या वैसे ही नहीं हो रहा है? एक्चुअली जितने लोग आगे नहीं बढ़ रहे वही नहीं हो रहा है जो तुम सोचते हो होगा। ऐसे बोलो, तुम्हारे पास डरने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन है। जहां तक तुम्हारी बात है तो प्रभु के लहू सिक्योर्ड हो, अनलेस तुम गेट खोलो तो। अगर हम उस फियर में जीते हैं, हम उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर देते हैं। और आज इसलिए बोल रहे, सिलसिला टूट सकता है। कई लोग बीमार होते हैं, इम्यून सिस्टम भी बहुत फर्क पड़ जाता है फियर से। क्यों होगा? डिप्रेस, लाइफ श्रिंक करने लग जाती है, लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। विश्वासी और इमोशनली अनस्टेबल मैच नहीं करते। आज खुश कल दुखी, आज खुश कल फुस, आज स्वर्ग चलेगा कल नर्क जरे। इतनी वैरायटी, इतना कॉन्ट्रास्ट, बड़े बड़े डिप्रेस, जीवन किसी काम के नहीं, हम किसी लायक नहीं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मैच नहीं करता। हाथ कांपते, कितने लोग हाथ कांपते हैं? नर्वस रहते, नर्वस, इनसिक्योर्ड, हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड, होपलेस, सैड, दुखी। फिर डर कैसे? फेलियर का डर, हम फेल हो जाएंगे। क्यों फेल होगे? क्यों फेल हो? क्यों तुम आगे नहीं बढ़ो? क्यों तुम ब्लेस्ड नहीं हो? I mean, तुम्हारा फियर ही सबसे पहला रीजन बन जाएगा तुम नहीं होगे। जब माइंड में फियर आए तो उस फियर को वर्ड बताना है। और यही बहुत से विश्वासी फेल हो जाते हैं, उनको वचन नहीं मालूम। उनको वचन, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं?
यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझी से बैर रखते हैं। कुकर्मी लोग क्या करते हैं? तुमको तंग करते हैं और क्या करते हैं तुमसे? मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? कितने लोगों को आप पे चढ़ाई होती है? ओके सुनो, तब वही ठोकर खा के गिर पड़े। तुमको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी बनाना है कि लोग तुमसे लड़ने आए बट तुम फियरफुल नहीं हुए। तुम फियरफुल, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे तेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने प्रभु से मांगा, यही मेरी अभिलाषा रही कि मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूं, उसकी मनोरता के दर्शन करूं। आमीन। तो ऐसा व्यक्ति कहां पाया जाता है? तेरे घर। तो तुमको डीमंस खोज रहे, लेकिन तुम इतना महिमा से ढके तुमको मिल ही नहीं रहे हो, अनलेस तुमने गेट खोल दो तो। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप पे छुपा लेगा। आमीन। और तंबू के गुप्त स्थान में छुपा लेगा, वो चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आओ खड़े हो। जब ऊंचे ऊंचे शत्रु चारों ओर से घेर के प्रभु के बच्चों को सताते हैं, लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, राइट? होती है। लेकिन क्या तुम विश्वास करते हो प्रभु तुमको उनसे ऊंचा उठाएंगे? हैं? तुमको मालूम है ऊंची बिल्डिंग का फायदा क्या है? सब नीचे दिखता है, क्योंकि स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर का। जबकि ऊंची जगह होता है उसका बेनिफिट होता है। क्यों? बाकी सब नीचे हैं। वह मेरे चारों ओर मुझे शत्रुओं से ऊंचा उठाएगा। क्या तुम बिलीव करते हो? और यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसके भजन गाऊंगा। आमीन। तुम ऊंचा उठना चाहते हो?